Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSB Success. So we would be discussing daily defense updates of 15 January 2020 which would help you guys for your defense written exam SSB and AFSB. So guys, let's get started. So guys, first of all, happy Indian Army Day to all of you. And before defense updates, I'll be telling you a little bit about Indian Army and why Indian Army Day is celebrated every year on 15 January. So, as you all know, Army Day is celebrated every year on 15 January in India to commemorate the Jawans and Indian Army. और इस साल इंडिया का ये 73rd आर्मी डे था. इंडियन आर्मी का मोटो होता है सर्विस बिफोर सेल्फ. सो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं. 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल कोऑर्डिनेरा एम करियप्पा, जो उस टाइम पे लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी का टुक ओवर किया था फ्रॉम जनरल सर फ्रैंकिस बुचर से, जो कि लास्ट ब्रिटिश पर्सन थे वो पोस्ट होल्ड करने के लिए. के एम करियप्पा ने स्लोगन जो है अडॉप्ट किया था जय हिंद, जिसका मतलब होता है विक्ट्री ऑफ इंडिया. ये जो है उन दो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स में से हैं जिनके पास 5 स्टार रैंक है, और दूसरे थे फील्ड मार्शल एस एम मोनिक्षा. सो इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. इंडियन आर्मी जो है वो ओरिजिनेट हुई है फोर्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो लेटर ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनी, और उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मी को फाउंड किया गया था ऑलमोस्ट 126 वर्ष पहले ब्रिटिश के द्वारा ऑन 1 अप्रैल 1895. और अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, इंडियन आर्मी जो है वो वर्ल्ड की 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है. जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है वो रैंकिंग देता है 50 पैरामीटर्स के बेसिस पे, ओके, जिसमें मिलिट्री रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, जोग्राफिकल फीचर्स और अवेलेबल मैन पावर को देखते हुए ये रैंकिंग दी जाती है. So guys, let's move to our defense updates. So first news we have is Tejas far better than China. Pakistan JF-17 fighters said by Indian Air Force Chief R.K. Bhadoria. तो जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ है R.K. भदौरिया, उन्होंने कहा तेजस जो है वो फार बेटर है चाइना और पाकिस्तान के JF-17 फाइटर से. ओके, और उन्होंने ये कहा कि ये काफ़ी ह्यूज स्टेप होगा इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए, और ये हमारे इंडिजीनियस इंडस्ट्री को भी बूस्ट अप करेगा. उन्होंने ये एक इंट्रैक्शन के टाइम पे कहा एएनआई के साथ कि जो एयर चीफ हैं उन्होंने ये कहा कि 83 इंडिजिनियस फाइटर जेट है वो इंडक्ट किए जाएंगे फोर्स में, जिनको इक्विप किया जाएगा होम ग्रोन वेपन्स के द्वारा, जैसे अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और दूसरे स्टैंड ऑफ वेपन्स के साथ. जो इंडियन एयरक्राफ्ट तेजस है वो फार बेटर है और एडवांस है चाइना और पाकिस्तान के जॉइंट वेंचर JF-17 फाइटर से. ओके, तो किसी ने उनसे ये भी पूछा उस टाइम पे कि तेजस जो है वो बालाकोट टाइप एयर स्ट्राइक्स को कैरी कर पाएगा या नहीं. तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इनफैक्ट तेजस के अंदर इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है कि वो बालाकोट टाइप एयर स्ट्राइक को तो टैकल कर ही पाएगा, लेकिन उससे अच्छे अच्छे मिशंस को भी कर पाएगा. ओके, सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ तेजस. Second news we have is here are some facts you must know about Tejas MK1 jet. जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उन्होंने वेंसडे को ये कहा कि जो मच अवेटेड डील है 83 तेजस MK1A फाइटर जेट की, वो ग्रेटर कोलैबोरेशन देखेगी स्टेट ऑन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ और प्राइवेट फर्म्स के साथ, और जो कि पार्ट होगा मेक इन इंडिया का. तो अब आपको कुछ फैक्ट्स जो है जान लेनी चाहिए तेजस MK1 के बारे में. जो तेजस है वो टेललेस कंपाउंड डेल्टा विंग है जिसको इक्विप किया जाएगा क्वाड्रा रूप्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय वायर के साथ. जो एयरक्राफ्ट है उसको बिल्ड किया गया है एडवांस कंपोजिट मटेरियल के साथ, जिसका वेट कम है और लाइफ ज़्यादा है और उसके सिग्नेचर भी रिड्यूस है. जो तेजस MK1 है वो सुपरसोनिक फाइटर एट ऑल ऑल्टीट्यूड फॉर एयर कॉम्बैट, जो कि पेलोड कैरी कर सकता है 3500 kg का, और ये बेस्ट सूटेड है ऑफेंसिव एयर सपोर्ट के लिए. ये किसने कहा? HAL ऑफिशियल्स ने कहा. और जो एयरक्राफ्ट है उसकी सर्विस सीलिंग 15 किलोमीटर है. तो सर्विस सीलिंग क्या होता है? सर्विस सीलिंग इज वर्टिकल हाइट दैट एन एयरक्राफ्ट कैन रीच. सो वो होगा 15 किलोमीटर्स. जो तेजस MK1A कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो इंडिजिनियसली डिज़ाइन है और उसको मैन्युफैक्चर किया गया है किसके द्वारा?
HL के द्वारा। ओके, और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं जैसे कि क्रिटिकल ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ जो इंक्लूड करती हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, और ये कैपेबल है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए भी। जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है एयरक्राफ्ट तेजस की, उसमें कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज़ है अगर उसको कंपेयर किया जाए इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के साथ। प्राइमरी वन क्या है, एडवांस मिसाइल कैपेबिलिटी, और वो भी एनहांस रेंज के साथ। ओके, जो तेजस MK1 है वो जो है उसमें डिजिटल मूविंग मैप विद 2D मैप्स एंड 3D पर्सपेक्टिव व्यू से है। ओके, और इसके अंदर और क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस पोजीशन सिस्टम के, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन के, सैटेलाइट बेस ऑगमेंटेशन के। तेजस सिंगल इंजन फुली वेपनाइज लाइट फाइटर है। ऑल्दो ये लाइट वेट एयरक्राफ्ट है शॉर्ट रेंज के साथ, और तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो कुछ एरे ऑफ मॉडर्नाइज वेपन जो है कैरी कर सकता है। ओके, जो कि बिगर वॉर प्लेन्स कैरी करते हैं, और इसकी प्रिसिशन गाइडेड एंड स्टैंड ऑफ वेपनरी है टू लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के। ओके, जो तेजस है उसके काफ़ी एडवांस फीचर्स है जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैपेबिलिटीज, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, एयर टू ग्राउंड वेपन्स। ब्रह्मोस NG of 1.5 टन वेट इज ऑल्सो प्लान टू बी इंटीग्रेटेड विद तेजस। जो नेवल वेरिएंट है तेजस का जो कि अपने डेवलपमेंट स्टेज में है, उसने सक्सेसफुली परफॉर्म किया अरेस्टेड लैंडिंग कहाँ पे, INS विक्रम आदित्य पे। ओके, सो जो तेजस है उसकी इनबिल्ट कैपेबिलिटी जैसे फायर BVR मिसाइल जो कि जैसे कि देयर बाय मिसाइल, और ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होगा करंट तेजस के अंदर। जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड BVR मिसाइल है इसको आइडेंटिफाई किया गया है और इंटीग्रेट किया गया है MK1 के ऊपर, जो कि वेपन ऑफ चॉइस होगा इंडियन एयरफोर्स के पास, आई मीन। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, जो इंटीग्रेशन है इंडिजिनस उत्तम ऐसा रेडार का, वो जो है उसकी इम्प्रूव्ड रेंज होगी देन रेगुलर सिस्टम, और ये इनेबल करेगा नियर साइमल्टेनियस मिसाइल फायरिंग फॉर मल्टीपल टारगेट्स एंड इंक्रीज करेगा सिचुएशनल अवेयरनेस को। So next news we have is DRDO is gearing up for its third hypersonic missile test mission HS-03। DRDO जो है अपनी थर्ड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल मिशन दैट इज HS-03 उसको जो है गेयर अप करेगा। थोड़ा HSTDV के बारे में जान लेते हैं। ये एक अनमैन स्क्रैमजेट व्हीकल है जिसकी कैपेबिलिटी है 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, मीन्स इसका मैक नंबर 6 है। ओके, जो स्क्रैमजेट है वो वेरिएंट है जेट इंजन की कैटेगरी के। इनको एयर ब्रीदिंग इंजन भी कहा जाता है। जो एबिलिटी होती है इन इंजन्स की, ये एयर फ्लोज ऑफ स्पीड को हैंडल करते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, और जो कि एक कैपेबिलिटी देते हैं ऑपरेट करने की उन स्पीड्स पे। हाइपरसोनिक स्पीड वो स्पीड होती है जो कि 5 टाइम्स और मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड होती है। जो यूनिट टेस्ट की गई है DRDO के द्वारा वो मैक नंबर 6 अचीव कर सकती है, विच इज़ वेल ओवर 7,000 किलोमीटर पर आवर। इसकी डेवलपमेंट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो DRDO है इसने इसकी डेवलपमेंट जो है वो 2010 में शुरू की थी। इसरो ने भी इस डेवलपमेंट पे काम किया है और इसको टेस्ट किया 2016 में। ओके, फिर DRDO ने फिर से जो है टेस्ट कंडक्ट किया जून 2019 में। ये जो स्पेशल प्रोजेक्ट है DRDO का जो कंसिस्ट करता है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मल्टीपल फैसिलिटीज, जिसमें इंक्लूड है पुणे का हेडक्वार्टर आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग क्लस्टर। रामजेट वर्सेस स्क्रैमजेट की बात कर लेते हैं। रामजेट एक फॉर्म ऑफ एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है जो व्हीकल फॉरवर्ड मोशन को यूज करके इनकमिंग एयर को कंप्रेस करता है कंबशन चैम्बर के लिए बिना कंप्रेसर को रोटेट किए। जो फ्यूल है वो कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट किया जाता है जहाँ पे वो हॉट कंप्रेस एयर के साथ मिक्स करके इग्नाइट करता है। एक रामजेट पावर्ड व्हीकल जो है उसको एक असिस्टेड टेक ऑफ चाहिए होता है जैसे रॉकेट असिस्ट। ओके, ताकि वो एक्सेलरेट कर सके अपनी फुली स्पीड तक जहाँ पे वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। रामजेट जो है वो मोस्ट एफिशिएंटली वर्क करता है सुपरसोनिक स्पीड पे अराउंड मैक नंबर 3। ओके, और ये जो है ऑपरेट कर सकता है स्पीड ऑफ मैक नंबर 6 तक। रामजेट की जो एफिशिएंसी है वो ड्रॉप होने लग जाती है जब व्हीकल अपने हाइपरसोनिक स्पीड पे पहुंच जाता है। और अब स्क्रैमजेट की बात कर लेते हैं। स्क्रैमजेट इंजन जो एक इम्प्रूवमेंट है रामजेट इंजन में, और इसकी ये एफिशिएंटली ऑपरेट करता है हाइपरसोनिक स्पीड्स पे और अलाउ करता है सुपरसोनिक कंबशन के लिए, इसलिए इसको सुपरसोनिक कंबशन रामजेट और स्क्रैमजेट कहा जाता है।
Next news we have is Thales and Bharat Dynamic Limited bringing Starstick air defense system to India। जो थेल्स कंपनी है जो कि यूके की है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है जो कि इंडिया की है, तो दोनों ने एक साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, किस चीज़ के लिए? स्टार्टिक एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए। ओके, तो जो टीमिंग की गई है और दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो थेल्स और जो बीडीएल है, दोनों के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने हुआ है। ओके, तो जेरेमी क्विन जो कि मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट है यूके के, और मार्क गोल्सेक जो कि हेड ऑफ यूके डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस साइनिंग को विटनेस किया यूके में। और इंडिया की तरफ से जो थे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो। सो जो यूके के डिफेंस मिनिस्टर जेरेमी क्विन है, उन्होंने ये कहा कि यूके एंड इंडिया के बीच में जो कॉपरेशन हो रहा है वो जो है वो बढ़ता चला जाएगा और ये हमारे दोनों के डिफेंस के इक्विपमेंट प्रोग्राम्स को बूस्ट अप करेगा। ओके, so next news we have is Indian Army signs a pact to procure high altitude drones from ID Forge for $20 million। जो स्विच यूएवी है जो कि इंडिजीनियस सिस्टम है जिसको बिल्ड किया गया है सर्विलेंस कैटर करने के लिए इंडियन फोर्सेस के, जो फिक्स्ड विंग वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी है, इसको डिप्लॉय किया जाएगा हाई ऑल्टीट्यूड एंड हार्श इन्वायरमेंट में ताकि वो डे एंड नाइट सर्विलेंस कर सके इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉग्निशन मिशन के लिए। इंडियन आर्मी ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ओके, किसके साथ? आइडियो फॉर्ज के साथ $20 मिलियन का, और ये हाई ऑल्टीट्यूड वेरिएंट होगा आइडियो फॉर्ज स्विच अनमैन एयर व्हीकल या फिर ड्रोन, जो कि डिलीवर किया जाएगा 1 साल के पीरियड में। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल SSB सक्सेस। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।